आपको पता है कि इन जिस ग्राउंड में मेरा डेब्यू होगा मैं वहाँ बड़ा अच्छा परफॉर्म करूँगा। तो इसीलिए जो यंगस्टर होते हैं आप उनको अपनी कंट्री में चांस दें, और इंडिया जो है वो बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल सेट भी करता है कि वो यंगस्टर्स को चांस देता है। अस्सलाम जी, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक हैं? एक दफ़ा फिर वेलकम टू तनवीर सेज। और बहुत ही आला किस्म की क्रिकेट खेली इंडिया ने, और अपने मुल्क का बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने एक एडवांटेज उठाया और टेस्ट क्रिकेट की सीरीज़ भी जीती। फिर उसके बाद T20 भी डू एंड डाई मैच हो गया था आखिरी मैच में। जिस तरह उन्होंने परफॉर्मेंस दी, बहुत ज़बरदस्त उन्होंने परफॉर्मेंसेस दी हैं। और अब जो है, अब वो जो ओडीआई के जो मैचेस हैं वो कल से स्टार्ट होने वाले हैं। और ये जो सीरीज़ है, ये भी जो मैच है पुणे में खेला जाएगा। कुछ चीज़ें, कुछ चेंजिंग्स हुई हैं इंडिया की तरफ से भी और इंग्लैंड की तरफ से भी। और जिस तरह कुलदीप यादव जो हैं, फिर उसके बाद कृष्णा जो हैं, वो आए हैं, उनकी डोमेस्टिक क्रिकेट की परफॉर्मेंस की भी अच्छी रही। फिर उसके बाद आईपीएल में भी उन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। फिर उसके बाद जो है शुभमन गिल भी आपको नज़र आएंगे खेलते हुए, सिराज भी आपको खेलते हुए नज़र आएंगे। तो ये तो सबको पता है कि अब दुनिया में ज़्यादातर यही चलता है कि फॉर्मेट के हिसाब से प्लेयर्स खिलाए जाते हैं। जो जिस फॉर्मेट में जो लड़का अच्छा परफॉर्म कर रहा है फिर उसको खिलाया जाता है। तो इंग्लैंड का जो कॉन्फिडेंस लेवल है, जो मोरल है, वो बहुत ज़्यादा हाई है, क्योंकि जो उनकी परफॉर्मेंसेस हो गई हैं। स्पेशली आपको पता है कि जो भी टीम अपनी कंट्री में खेलती है वो बड़ा टफ टाइम देती है। इसी तरह इंडिया की जो टीम है वो बहुत टफ टाइम दे रही है विराट कोहली की कप्तानी में। और सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये लगती है कि जो इंडिया के जो यंगस्टर हैं, चाहे वो किसी भी फॉर्मेट में खेल रहे हों, टेस्ट हो, ओडीआई हो, T20 हो, वो यंगस्टर्स बड़ा अच्छा परफॉर्म करके देते हैं कप्तान को, जिसकी वजह से जो कप्तान की जो अपनी परफॉर्मेंस भी, टीम की परफॉर्मेंस भी, फिर वो लड़के एक जो नए आप चांस देते हैं वो जब परफॉर्म करते हैं तो उसमें बड़ा जो चीफ सेलेक्टर्स जो होते हैं वो भी, फिर उसके बाद जो कोचिंग स्टाफ होता है वो बड़ा रिलैक्स हो जाते हैं। उनको ये पता होता है कि यार हमारे पास जो बेंच स्ट्रेंथ है वो आ गई है और बड़ी स्ट्रॉन्ग है और हर फॉर्मेट में आ गई है। तो ये जो डोमेस्टिक का जो सिस्टम है वो बड़ा तगड़ा है, क्योंकि ये लाते ही डोमेस्टिक में किए हुए परफॉर्मर जो लड़के और आईपीएल में किए हुए परफॉर्मर, उस ये सब मिला के जब वो एक लड़का लाते हैं तो वो जो परफॉर्मेंस है बड़ी अच्छी देता है। और अगर हम इंग्लैंड की बात करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि इंग्लैंड ने भी अच्छा और टफ टाइम दिया इंडिया को T20 सीरीज़ के अंदर। लेकिन लास्ट मैच में आई थिंक इंडिया ने रन्स इतने ज़्यादा कर दिए थे तो वो चेज़ करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था। अगर हम बात करते हैं इस सीरीज़ की, ओडीआई की, अगर हेड टू हेड हम बात करते हैं तो तकरीबन 100 मैचेस ये दोनों आपस में खेल चुके हैं और 53 मैचेस जो हैं वो इंडिया की टीम ने जीते और 42 मैचेस जो हैं वो इंग्लैंड की टीम ने जीते। और इंडिया में अगर देखें तो इंडिया में अगर इन दोनों ने जो आपस में क्रिकेट खेली है उसकी उसकी जो परफॉर्मेंसेस हैं वो बहुत हाई है, क्योंकि उसकी वजह ये है कि इंडिया को आपको पता सब एडवांटेज होता है। और इंडिया में जो है तकरीबन 31 मैचेस जो हैं वो इंडिया ने जीते और 16 मैचेस जो हैं वो इंग्लैंड ने जीते। और 1984-85 में लास्ट सीरीज़ जो हुई थी इंडिया और इंग्लैंड की, तो इंडिया में जो खेली गई थी उसमें इंग्लैंड ने जीती थी वो सीरीज़। लेकिन उसके बाद कोई सीरीज़ भी इंग्लैंड की जो टीम है वो इंडिया में नहीं जीत सकी। फिर उसके बाद 2019 के बाद बेन स्टोक हमें जो है वो खेलते हुए नज़र आएंगे इंग्लैंड की तरफ से। फिर जो रूट की अगर हम बात करते हैं, जो रूट भी इंग्लैंड की टीम में नहीं है, क्योंकि वो एक सबको पता है कि वर्ल्ड क्रिकेट में एक वो भी एक बड़ा नाम है, अच्छी खासी परफॉर्मेंसेस है उनकी इंग्लैंड के लिए, वो मिस होंगे इस सीरीज़ के अंदर। फिर उसके बाद क्रिस वॉक्स जो हैं उनकी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस है।
इंग्लैंड के लिए। आपको पता है वो बॉलिंग भी बड़ी ज़बरदस्त करते हैं, नया बॉल बड़ा अच्छा सीम और स्विंग उनका होता है, उसका यूटिलाइज़ बड़ा अच्छा करते हैं। फिर उसके बाद जो बैटिंग है उनकी, नीचे के नंबर्स पे आके वो जो बैटिंग करते हैं वो बड़ी अच्छी करते हैं। तो वो भी मिसिंग होंगे इंग्लैंड की तरफ से। तो जो वैसे अगर इंग्लैंड की हम स्ट्रेंथ देखते हैं, ऑन पेपर जो टीम हमें नज़र आती है ओडीआई की, वो बुरी टीम नहीं है। तकरीबन वही लड़के हैं ज़्यादातर जो T20 क्रिकेट में खेले थे। कुछ एक दो चेंजिंग्स मुझे लग रही हैं वो हुई हैं, उसके अलावा कोई ज़्यादा चेंजिंग्स मुझे लग नहीं रही। उसके शायद ये भी हो सकता है कि कोई भी टीम जब किसी और जगह पे जाके खेलती है वो शायद इतनी ज़्यादा चेंजिंग्स करते नहीं हैं, क्योंकि उनको पता है कि स्पेशली इंडिया जैसी पिचेस के अंदर खेलना बड़ा मुश्किल होता है। अगर हम हर फॉर्मेट के लिए बहुत ज़्यादा चेंजिंग्स कर देंगे तो फिर नए लड़कों के लिए एडजस्ट होना बड़ा मुश्किल हो जाता है। क्यों ना उन्हीं लड़कों को लेके चले, सिर्फ 1 से 2 चेंजिंग्स करते हैं। और इंडिया की तरफ से देखें, जाहिर सी बात है कोई भी टीम अपनी होम सीरीज़ खेल रही होती है, उसकी पूरी कोशिश होती है कि वो 3-4 चेंजिंग्स करे किसी भी फॉर्मेट के अंदर, और अपने जो यंग प्लेयर्स हैं उनको खिलाए, उनको चांसेस दे। तभी उनको पता चलेगा कि हमारे जो बेंच स्ट्रेंथ है वो कितनी स्ट्रॉन्ग है। और हमेशा कोशिश यही होनी चाहिए कि जब भी आप किसी यंग लड़के को चांस दें और नए टैलेंट को चांस दें, हमेशा आप उसको अपनी कंट्री में चांस दें, क्योंकि उस कंट्री के अंदर वो बहुत अरसे से डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहा होता है, और उस कंट्री के अंदर उसको हर पिचेस का, हर ग्राउंड का बहुत अच्छे तरीके से आइडिया होता है डोमेस्टिक क्रिकेट खेल खेल के। तो फिर जब आप इंटरनेशनल क्रिकेट में पहला मैच खेल रहे होते हैं तो वो जो चीज़ होती है वो बड़ी एक्सपीरियंस आपका काम आता है डोमेस्टिक का। तो आप बड़े कूल और रिलैक्स, बड़े काम रहते हैं। आपको पता है कि इन जिस ग्राउंड में मेरा डेब्यू होगा मैं वहाँ बड़ा अच्छा परफॉर्म करूँगा। तो इसीलिए जो यंगस्टर होते हैं आप उनको अपनी कंट्री में चांस दें। और इंडिया जो है वो बहुत अच्छा एक एग्जांपल सेट भी करता है कि वो यंगस्टर्स को चांस देता है, चाहे वो आईपीएल खेल रहे हों, आईपीएल के साथ जो डोमेस्टिक के परफॉर्मर हों। तो ये सिलसिला है। और जो परफॉर्मेंस अब देनी है इंग्लैंड की टीम को वो बड़ी स्ट्रॉन्ग देनी है। उसकी वजह यह है क्योंकि टेस्ट सीरीज़ भी और T20 भी हार चुके हैं, तो उनकी पूरी कोशिश होगी कि कोई ना कोई सीरीज़ तो जीती जाए। लेकिन जो ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं हम, वो इंडिया का बहुत अच्छा है अगेंस्ट इसके इंग्लैंड के। और दूसरी बात ये कि आपको ये पता है कि जो स्पेशली जो विराट कोहली हैं वो बड़े तगड़े हैं 50 ओवर की क्रिकेट के अंदर। वैसे तो बहुत अच्छे हैं टेस्ट में भी, T20 में भी, लेकिन 50 ओवर की क्रिकेट के अंदर वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर वो चेज़ करने जाते हैं तो उनको आउट करना ज़रा थोड़ा सा मुश्किल होता है। एवरेज भी बड़ी उनकी 50 से ऊपर की उनकी एवरेज है ओडीआई की। वो एक बड़े सेंसिबल तरीके से और बड़ा इकॉनमी रेट जो होता है उस हिसाब से देख के वो चलते हैं। फिर उसके बाद आपके सामने रोहित शर्मा की बहुत बड़ी बड़ी इनिंग्स हैं ओडीआई के अंदर। तो तो जो टफ़ टाइम है वो इंडिया की टीम ज़रूर देगी इंग्लैंड को, क्योंकि जो प्लेयर्स हैं इंडिया के पास वो बड़े टेक्निकल और बड़े ज़बरदस्त शॉट्स खेलने वाले, स्ट्रोक खेलने वाले जो प्लेयर्स हैं वो बहुत अच्छे हैं। लेट्स सी, देखते हैं कि जब कल मैच स्टार्ट होता है तो कौन सी टीम अच्छा खेलती है, कौन सी टीम बुरा खेलती है। आप लोग क्या समझते हैं कि इंडिया की टीम, जाहिर सी बात है जो इंडिया के फैंस हैं वो तो यही सोचेंगे ना कि इंडिया की टीम जीते, लेकिन आप क्या समझते हैं कि आपकी नज़र में कौन सा ऐसा प्लेयर है जिसको परफॉर्म करना चाहिए और कौन सा आपका फेवरेट प्लेयर है। इंशाल्लाह ताला फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।